हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारा आपके इस यूट्यूब चैनल में। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी समझे थे और उसके वर्गीकरण को भी देखा था। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने परिभाषा पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर। आइए देखते रचना और बनावट के आधार पर और उसकी परिभाषा। रचना या बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। चलिए पहले समझते हैं रूट शब्द किसे कहते हैं। पहला होता है रूट शब्द। रूट शब्द ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं? रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम। अब रूट शब्द किसको बोलते हैं? रूट शब्द किसको बोलते हैं? जिसके हम सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, या फिर जिसको खंड करने पर, जिसको तोड़ने पर उनका अर्थ निकल के नहीं आता, उसको क्या कहते हैं? रूट शब्द। ये एक बार पढ़ते हैं इसको। रूट शब्द ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम। कलम का अगर हम खंड करते हैं, क जोड़ ल जोड़ म, इसका कोई अर्थ निकल के नहीं आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रूट शब्द। तो समझ गए रूट शब्द किसे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसी रूढ़ शब्द में अन्य कोई सार्थक शब्द या शब्दखंड जोड़े जाने पर बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द किसी रूढ़ शब्द में अन्य कोई सार्थक शब्द या शब्दखंड जोड़े
जोड़े जाने पर बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आल्य, क्या बना? विद्यालय। विद्या मतलब शिक्षा और आलय मतलब जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो संस्था। तो क्या बना? विद्यालय। तो हम सब शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं? विद्यालय। तो दोनों का मतलब सामने आता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसको टुकड़े करने पर, जिनका खंड करने पर कोई अर्थ प्रकट हो, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द, ठीक है। आगे नेक्स्ट बार आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, मतलब उसका जो अर्थ रहता है, उसका मतलब कुछ और रहता है, वो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये किसी प्रसिद्ध पुरुष के लिए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं ऐसे शब्द। आइए देखते हैं कौन से शब्द है वो। जैसे चक्र, जैसे चक्र पाणी। चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र। और पाणी का मतलब हाथ। इसका ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? विष्णु भगवान या विष्णु जी। विष्णु जी, ये हुआ हमारा योग रूढ़। आइए इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं सभी को। सबसे पहले हम पढ़े हैं रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे कलम को अगर हम इसके खंड करते हैं तो इसका अर्थ निकल कर नहीं आता, तो इसको क्या बोला जाता है? रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है? रूढ़ शब्द। उसके बाद यौगिक शब्द। किसी रूढ़ शब्द में अन्य कोई सार्थक शब्द या शब्द खंड जोड़े जाने पर बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं या यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या जोड़ आल्य। विद्या क्या हुआ? शिक्षा। और आल्य जहाँ हम विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय, ठीक है। आगे योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे चक्रपाणी, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? विष्णु जी की ओर, ठीक है। ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? योग रूढ़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम रूपांतरण के आधार पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।